वेलकम टू केडी एजुकेशन बोर्ड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं घातांक और घात के बारे में। इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको 6 सूत्र के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट में आ रहा है ए का पावर m गुने ए का पावर n बराबर ए का पावर m प्लस n हो जाता है। यहाँ पर ये ए दोनों जगह जो लिखा हुआ है गुना में, ये दोनों ए आधार कहलाता है, और इसके ऊपर दाहिने साइड राइट साइड के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ रहता है वो अंक में या फिर किसी चर में लिखा हुआ रहता है या कोई और अन्य संकेत रहता है, उसे घात के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ए को आधार m और n को घात कहा जाता है। ये जो फर्स्ट फार्मूला है, ऐसे ही सभी जगह ये ए जो हमारा है वो आधार, वहाँ पे कोई अंक भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे 5 देख सकते हैं, इन दोनों जगह पर डिवाइड में है, ये 5 इन दोनों का आधार है और घात के रूप में दोनों जगह 2-2 है। इस तरह से क्वेश्चन में आधार और घात पहचान किया जाता है। फर्स्ट फार्मूला पे आते हैं, ए का पावर m गुने ए का पावर n बराबर हो जाता है ए का पावर m प्लस n। आधार अगर बराबर होता है तो घात आपस में जुट जाते हैं, उनको प्लस कर देंगे। जैसे a गुना a है तो उसको हम a ही लिखेंगे, लेकिन उनके घातों को प्लस कर देंगे। जैसे m प्लस n हो गया, इनके घात आपस में जुड़ गए। इसी तरह से मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड में है, देख सकते हैं आप लोग, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n है। यहाँ पर दोनों में a है, आधार सेम है, हम डिवाइड को फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a का पावर m बट्टा a का पावर n। नीचे वाला पावर जो है वो ऊपर जाता है, हर का पावर अगर अंश में जाएगा तो वो हमेशा माइनस होगा। जैसे a का पावर m माइनस n हो रहा है यहाँ पर। इसको एक और नाम से जानते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। अगर सिर्फ नीचे में हर रहता है तब उसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर a का पावर माइनस m है, इसका मतलब वो इन्वर्स में है, 1/a का पावर m है। यहाँ पर जो पावर में माइनस रहता है वो इन्वर्सली रूप में, यानी व्युत्क्रम रूप में पावर जो है प्लस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर a का पावर माइनस m है तो हम इसको क्या कर दिए हैं, 1 बट्टा a का पावर m कर दिए हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ समझिए क्या होता है। वैसा संख्या से गुना करेंगे कि हम उसका गुणनफल 1 प्राप्त कर लें। तो a का पावर माइनस m है तो इसमें हम a का पावर m से गुना करेंगे, तभी तो दोनों प्लस होने पर ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। और जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, हम लास्ट में बताएं यहाँ पर, वो आगे चल के आप जानिएगा। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला आते हैं 5, 4 पे आते हैं। a का पावर m उसका पावर n है। अब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई गुना हो जाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं a का पावर m है और उसके ऊपर भी एक और पावर n है, तो a का a ही लिखाएगा, लेकिन उनके घातों को हम गुना कर देंगे, m गुने n कर दिए हैं। फॉर्मूला नंबर 5 पे आते हैं, a का पावर m गुने b का पावर m है। यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है और घात समान है, तो आधार अलग अलग है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, a भी एक साथ आ गए और इन दोनों के ऊपर होल पावर m हो जाएगा, क्योंकि m यहाँ पर दोनों में सेम है। फॉर्मूला नंबर 6 में आते हैं, a का पावर m भागा a का पावर m। यहाँ पर देखिए आधार और घात दोनों सेम है लेकिन भाग में है, और जब अंश और हर भाग की प्रक्रिया में समान रूप से होते हैं तो उसका वैल्यू कट करके 1 हो जाता है। जैसे 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है, इसी तरह से यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, दोनों सेम है अंश और हर, इसको भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन एक घातांक का नियम कहता है कि नीचे का घात ऊपर जाकर के माइनस होता है। ऊपर में ऑलरेडी पहले से घात में 2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे, नीचे वाला घात ऊपर ले जा करके तो वो 5 का पावर 0 हो जाएगा, और 5 का पावर 0 इस 1 के इक्वल हो रहा है, यानी 5 का पावर 0 बराबर 1, यानी a का पावर 0 बराबर 1। जो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला था वो यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। थैंक यू।